बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यील्ड के बारे में। यील्ड का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यील्ड का इंट्रो देखते हैं कि यील्ड जो सा है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि जब प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमारे पास रिएक्शन में, तो उसका कितना अमाउंट हमारे पास आया है वो हम उसे नाम देते हैं यील्ड का। तो यील्ड को हम इस बेसिस पे, जो उसकी अमाउंट आ रही है उसकी बेसिस पे हम उसे दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा कहलाता है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम वो वाली अमाउंट को कहते हैं प्रोडक्ट की, जो कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बाकायदा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल यील्ड हम लोग वो वाला प्रोडक्ट का अमाउंट होता है जो कि हमारे पास एक्चुअली इन रियल रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ऑलवेज 100% आ रहा होता है हमारे पास, क्योंकि हम वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं पेपर एंड पेंसिल की मदद से। जबकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल यील्ड आती है, तो हम इसको 100% ये कभी भी नहीं आ रही होती, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम आती है। तो अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि कि हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम इसका फॉर्मूला ये लिखते हैं कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देन हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक न्यूमेरिकल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो कि ये है। इसमें ये बताया गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रोस्ट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें इसने बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी यील्ड जो एक्चुअली उस रिएक्शन के दौरान ऑब्टेन हुई है वो 2500 ग्राम है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो उसने यूज़ किया है बर्निंग के लिए वो 4500 ग्राम है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब ये रिएक्शन हुआ है और उसकी आपने मुझे परसेंटेज यील्ड बतानी है। सबसे पहले आपने जब भी किसी यील्ड का रिएक्शन बल्कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, तो आपने सबसे पहला काम तो उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की वजह ये है कि आपने इसी की मदद से ही तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि देखें, अब मैंने थोड़ा सा बस इसको लिखा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो 2500 ग्राम जो उसने ये बताई हुई है वो 2500 ग्राम है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, और जो रिएक्टेंट की अमाउंट यूज़ की है वो 4500 ग्राम है। वो बस मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इस तरह लिख ली है। तो देन हम देखते हैं कि उसने कहा था कि आपने इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो मैंने यहाँ पे देन अपना फार्मूला लिख लिया है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देन हम देखते हैं, तो अब देखिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास मौजूद है जो 2500 ग्राम है। हमने बस थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है और देन हमारे पास परसेंटेज यील्ड खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैसे निकालनी है, आपने सबसे पहले जब भी आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकालें आपने मोलर मैसेज निकाल लेने हैं। मोलर मैसेज किसके निकालने हैं, वो वाला रिएक्टेंट जो यूटिलाइज हो रहा है जिसकी अमाउंट मेंशन है, और वो वाला प्रोडक्ट जिसकी यील्ड्स निकालनी है, ठीक है। तो आपने मोलर मैसेज निकाल लिए हैं, यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हुए थे। इस हिसाब से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था और नीचे कैल्शियम ऑक्साइड था एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने मोलर मैसेज पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, आप ही कर लीजिएगा। तो देन हम मूव करते हैं ओके। जैसे आपका मोलर मैसेज आप लिख लें, तो देन आपने ये करना है कि आपने ओके जैसे ही आप अपने मोलर मैसेज निकाल लेंगे तो फिर आपने मूव करना है। आपने ये ट्रिक करनी है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका आपस में इस तरह लिख लेना है कि कंपैरिजन आप जैसे कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लिया, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिख लिया, तो आपने देन ये देखना है कि मैंने यहाँ पे 1 मोल लिखा है। ये आपको अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा। जैसे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मैंने भी बस यहाँ पे यही लिखा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को। देन मैंने यहाँ पे लिखा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने इस तरह निकाला है कि मोलर मैसेज की तरफ आप देखें कि जैसे यहाँ पे 100 ग्राम पर मोल निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 56 ग्राम पर मोल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 56 ग्राम पर मोल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक ही बात होती है ये। तो अब हम लेट्स सपोज कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको 56/100 कर देंगे। अब देन हमारे पास जो रिएक्शन में बताया है वो 4500 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट बताया है, वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 4500 को फिर यहाँ पे लिखा तो इधर आके ये इस तरह हो जाएगा 56/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 2520 ग्राम। इसे पता चलता है कि थ्योरेटिकली 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 25-20 ग्राम 2520 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहिए था, जबकि एक्चुअली उसने कितना प्रोड्यूस किया है, सिर्फ 2500 ग्राम। ठीक है, यानी कि 20 ग्राम कम है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हुई। देन आपने मूव करना है इस परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले की तरफ, जो कि है थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखा, थ्योरेटिकल यील्ड को हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाई किया 100 से, और फाइनल हमारे पास आंसर आता है 99.2%। तो यहाँ पे ये हो गया एक न्यूमेरिकल। ओके, ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाला था कि इसे आप लोग सॉल्व करें और फिर मुझे इसके आंसर्स बताएं कि क्या आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। अगर इसका आंसर आपके पास 77% आता है तो इट मीन्स आपको यील्ड की समझ आ चुकी है।